बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी है और निर्वाचन आयोग कभी भी इन सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो 4 कौन सी विधानसभा सीट है जहां पर उम्मीदवार दमखम लगा सकते हैं और वो वहां से चुनावी मैदान में आ सकते हैं। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी 4 विधानसभा की सीट है जो खाली हुई है। पहली सीट है इमामगंज की, यहां से जीतन राम मांझी विधायक थे और वो गया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उसके अलावा दूसरी सीट है बेलागंज की, ये सीट खाली हुई है इसलिए कि अब जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं जहानाबाद के। उसके अलावा एक सीट है रामगढ़ की, जहां से सुधाकर सिंह विधायक हुआ करते थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं। उसके अलावा आरा की एक सीट है तरारी विधानसभा, जहां से इस वक्त जो विधायक थे वो चुनावी मैदान में थे सुदामा प्रसाद, वो लोकसभा में कामयाब हो गए। लेकिन अब इन सीटों पर कौन से उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किन के नामों की चर्चा हो रही है और किन उम्मीदवारों ने अपना नाम एक तरह से समझिए कि पार्टी की सहमति के बावजूद या सहमति न होने के बावजूद भी अपने आप को इस चुनावी मैदान में समझ रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि अगर यहां से हम चुनाव में खड़े होंगे तो हम चुनाव जीत सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इमामगंज की। जीतन राम मांझी यहां से विधायक हुआ करते थे। उदय नारायण चौधरी यहां से आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं, महागठबंधन की तरफ से। उदय नारायण चौधरी बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं और आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, तो वो यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, उम्मीदवार हो सकते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं बेलागंज। बेलागंज विधानसभा से सुरेंद्र यादव विधायक हुआ करते थे, वो मौजूदा समय में जहानाबाद के एमपी बन गए हैं। उनके पुत्र हैं विश्वनाथ यादव, वो बेलागंज से आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं। उसके अलावा आइए बक्सर। बक्सर में रामगढ़ विधानसभा है, जहां से सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में थे लोकसभा में और वो जीत करके पार्लियामेंट पहुंच गए हैं। यहां पर सुधाकर के छोटे भाई है जगदानंद सिंह के छोटे पुत्र रामगढ़ से अजीत सिंह आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में जा सकते हैं। उसके अलावा तरारी विधानसभा, जहां से सुदामा प्रसाद विधायक हुआ करते थे, सुदामा अब आरा के एमपी हैं, लेकिन वहां पर जो है राजू यादव तरारी से चुनाव लड़ेंगे। राजू यादव आपको बता दें कि 2019 में लोकसभा का चुनाव भी वो वहां से लड़ चुके हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये सारे उम्मीदवार आरजेडी के महागठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में हो सकते हैं और ये लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने इलाके में तैयारी भी कर रहे हैं और जैसे ही निर्वाचन आयोग तिथि की घोषणा करेगा, ये लोग पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में आ सकते हैं और पार्टी इन लोगों के नाम पर ऐलान करेगी कि ये गठबंधन की तरफ से उपचुनाव में उम्मीदवार होंगे।